नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सप्तपदी। सप्तपदी समझते हैं? यह ना तो 7 वचन है और ना 4 फेरे जो होते हैं वो भी ये नहीं है। सप्तपदी एक अलग रस्म होता है विवाह में, यानी कि पति पत्नी अपने जीवन में 7 कदम चलते हैं। देखिए, पहले के समय में क्या था, जब पुरुष कोई प्रतिज्ञा करते थे तो उस समय हाथ उठा करके प्रतिज्ञा करते थे। आप देखे होंगे महाभारत इत्यादि में भीष्म पितामह या भीम जी जब प्रतिज्ञा करते हैं तो वो ऐसे हाथ उठा करके तब प्रतिज्ञा करते थे, ठीक है। लेकिन हमारे शास्त्रों में जब स्त्रियां प्रतिज्ञा करती है या कोई वचन लेती है तो वो कदम बढ़ा करके लेती है, ठीक है। यानी प्रतिज्ञा करती है तो कदम बढ़ा करके प्रतिज्ञा करती है, ठीक है। तो यही 7 प्रकार की प्रतिज्ञाएं होती है, या आप कह सकते हैं कि 7 वाक्य जो होता है वो विवाहिक जीवन के लिए बहुत मुख्य होता है। वही 7 वाक्य क्या क्या है और 7 कदम क्यों चलते हैं, ये सब आप इस वीडियो में ध्यानपूर्वक देखिए। पूरा वीडियो आपको पता चलेगा कि 7 कदम क्यों चला जाता है और हर कदम का एक अलग अर्थ है, ठीक है। तो चलिए, पहला कदम जब कन्या आगे बढ़ाती है, यानी कि पुरुष जब हवन इत्यादि हो जाता है और अंत में जब भगा या स्वाहा इत्यादि हो जाता है, उसके बाद ये सप्तपदी का कार्यक्रम होता है। इसमें क्या होता है, अलग अलग जगह इसका अलग अलग सिस्टम है, यानी कि औपचारिकता अलग अलग ही है, लेकिन इसका जो शास्त्रीय विधि है वह सब जगह सेम है। पहला कदम जब कन्या बढ़ाती है तो बहुत जगह पत्थर रख दिया जाता है, उसके ऊपर अंगूठा रखती है, और बहुत जगहों पर क्या होता है कि 7 चावल का पुंज रख देते हैं और उसी चावल के पुंज के ऊपर स्त्री पहला कदम रखती है और पुरुष उसका हाथ पकड़े रहता है या उसको कहता है कि तुम अपना कदम आगे बढ़ाओ, पहला कदम रखो। और क्या बोलता है पहले वाक्य में, पुरुष बोलता है जब पहला कदम कन्या बढ़ाती है तो पुरुष कहता है एक मीशे विष्णुस्त्वा नयतु, अर्थात पहले कदम में वर कहता है कि हम लोग अन्न के लिए पहला कदम आगे बढ़ा रहे हैं, यानी कि इसके बाद तुम हमारे परिवार में चलोगी तो वहां अन्न की किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। देखिए, कहा गया है, एक कहावत है कि अगर यह पेट ना होता तो हमें आपसे भेंट ना होता। यह बहुत सुंदर कहावत है और ये हर पहलू में लागू होता है। यहां वर महोदय कह रहे हैं कि मैं पहला कदम तुम्हें बढ़ाने के लिए कह रहा हूं कि तुम हमारे गृहस्थ जीवन में चलोगी तो वहां अन्न की कमी नहीं होनी चाहिए। अच्छे अच्छे प्रकार के सुस्वाद यानी कि स्वादिष्ट भोजन बना करके हम सभी को पवाना, हमारे पूरे परिवार का ध्यान रखना, हर व्यक्ति के भोजन का ख्याल रखना, यानी कि आप कह सकते हैं भोजन से ही जीवन चलता है। अन्नम वही प्राणाः, हमारे शास्त्रों में कहा गया है अन्न ही हमारे प्राण है, यानी अन्न के द्वारा ही हमारे प्राण वायु का संचालन होता है। तो यहाँ पे वर कहते हैं कि हमारे जीवन में अन्न की कभी कमी ना हो, इस बात का तुम्हें विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि अन्न का क्या महत्व है इसके बारे में चरक जी अपने शास्त्र में कहते हैं, हित भुक्ता मित भुक्ता पथ्यासी न रोगो भवती, अर्थात भोजन कैसा होना चाहिए, हितकारी होना चाहिए। जितना हितकारी भोजन होगा उतना ही बल और पुष्टि प्रदान करेगा। इसलिए पहला कदम हम लोग अन्न और भोजन के लिए आगे बढ़ाते हैं। दूसरा कदम बढ़ाते हुए वर कन्या से कहते हैं द्वे ऊर्जे विष्णुस्त्वाम नयतु, दूसरा कदम जो बढ़ाते हैं उसमें कहा जाता है कि ऊर्जा के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपके पास अन्न हो गया, भोजन पर्याप्त कर लीजिए, अगर शरीर में ऊर्जा नहीं है तो परिवार की सुरक्षा कैसे करेंगे, गृहस्थ जीवन का पालन कैसे करेंगे। तो इसलिए कन्या दूसरे वचन में यानी कि दूसरे कदम को बढ़ाते हुए वर कन्या को कहते हैं कि परिवार में ऊर्जा बनी रहे, इसका भी तुम्हें ध्यान रखना है, यानी कि पारिवारिक माहौल में ऊर्जा का संचालन अच्छे तरीके से होता रहे, इसके लिए तुम अपना दूसरा कदम बढ़ाओ। क्योंकि देखिए, स्त्री जो होती है वो पूरे परिवार का ख्याल रखती है, यानी कि पूरे परिवार का ध्यान रखना स्त्रियों के लिए ही बनाया गया है। आजकल के समय में भले लोग ज्यादा मॉडर्न हो जा रहे हैं और इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस परिवार में केवल एक पुरुष रहता है और उसके परिवार में कोई स्त्री नहीं है, उस परिवार की दशा आप जाकर के देखिएगा। तो हमारे शास्त्रों में या हमारे पद्धतियों में बताया गया है कि स्त्री पूरे परिवार को लेकर के चलती है। तो दूसरे कदम में भी स्त्री को बताया गया है कि द्वे ऊर्जे विष्णुस्त्वाम नयतु, दूसरा कदम जो होता है वह ऊर्जा के लिए बढ़ाओ, परिवार में ऊर्जा बनी रहे सबका, इसके लिए तुम अच्छा अच्छा पकवान बनाओ, भोजन बनाओ, और स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ स्वादवर्धक और स्वास्थ्यवर्धक भी भोजन का निर्माण करना है, ताकि सभी का ऊर्जा परिवार में यानी कि सभी का शारीरिक ऊर्जा बढ़िया बना रहे। इसलिए तुम अपना दूसरा कदम बढ़ाओ। तीसरे कदम को बढ़ाते हुए कन्या को कहा जाता है, वर कहते हैं त्रिणी रायस पोखाय विष्णुस्त्वाम नयतु, तीसरा कदम बढ़ाते हुए वर कहते हैं कि हे देवी, तुम अपना तीसरा कदम धन वैभव और यश के लिए बढ़ाओ। देखिए, अन्न भी हो गया, शरीर में ऊर्जा भी हो गया, और अगर धन नहीं है तो फिर जीवन व्यर्थ है। और आज के समय में तो धन का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि जिसके पास धन है
धनात् धर्म ततः सुखम, जिसके पास धन है वही धर्म करता है और सुखी होता है। समझ रहे हैं? तो धन का महत्व बहुत अधिक है। तो तीसरा कदम बढ़ाते हुए वर महोदय कहते हैं कन्या से कि तीसरा कदम तुम धन और वैभव के लिए बढ़ाओ, क्योंकि परिवार में धन का संरक्षण कैसे होगा, धन को कैसे खर्च करना है, ये कन्या के ही हाथ में होता है। कहा नहीं गया है, पहले के समय लोग कहते थे एक स्त्री पूरे परिवार को चला सकती है अगर उसके पास शालीनता है, यानी कि धन को संरक्षण करने की और उसे लेकर के चलने की शालीनता है, तो वो पूरे परिवार को चला सकती है। इसलिए वचन में भी आप देखेंगे तो उसमें कहा गया है सर्वम निवेदयन मह्यम, यानी कि जो भी आप कमा करके लाए वह मुझे अर्पित कर दे और मैं आपके ही धन से आपके पूरे परिवार का संचालन करूंगी। तो यहां भी तीसरे कदम में वर कह रहे हैं कि तुम्हें धन और वैभव के लिए अपना तीसरा कदम बढ़ाना है, यानी कि परिवार में धन का कैसे संचालन करना है, इसके लिए तुम अपना तीसरा कदम बढ़ाओ। चौथा कदम जब कन्या आगे बढ़ाती है तो वर कहते हैं चत्वारि मयो भवाय विष्णुस्त्वाम नयतु, अर्थात चौथा कदम तुम जब बढ़ा रही हो तो तुम्हें सुख और कल्याण की कामना करनी है। जन्म कुंडली भी आप देखेंगे तो उसमें भी चौथा भाव होता है, वो परिवार और सुख का होता है। और यहां भी चौथा कदम जब कन्या बढ़ा रही है तो वर महोदय कह रहे हैं, और शास्त्रों में भी ये दिया हुआ है कि चौथा मयो भवाय, अपने सुख और दूसरों के कल्याण के लिए हमें चौथा कदम बढ़ाना है। मान लीजिए आप धन अर्जित कर रहे हैं, अन्न है, धन है, वैभव है, सुख संपत्ति सब कुछ है, लेकिन अगर कल्याण की भावना नहीं है, दूसरों के प्रति स्नेह भावना नहीं है, प्रेम भावना नहीं है, हृदय में कटुता है, तो आप कितना भी गृहस्थ जीवन बढ़िया से निभा ले, आपको सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और चौथा कदम किस लिए है? सुख के लिए है। अन्न हो गया, शक्ति हो गया, धन वैभव हो गया, तो सुख नहीं है तो ये सारे व्यर्थ हैं। तो चौथा कदम क्या है? सुख के लिए है। ठीक है। पांचवा कदम किस लिए बढ़ाया जाता है? देखिए एक चीज और है, मेरा एक विवाह का अभी कोर्स लॉन्च हो रहा है 14 तारीख से, आप चाहें तो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। आपको और भी बढ़िया तरीके से, विधिवत तरीके से विवाह संस्कार सिखाया जाएगा, वैदिक विवाह पद्धति। आप चाहें तो यह नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पर आपको एकदम विधिवत तरीके से विवाह संस्कार पद्धति 14 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। अगर उससे पहले आप वीडियो देख रहे हैं तो आप निश्चित कांटेक्ट कीजिए। चलिए, पांचवा कदम जब स्त्री आगे बढ़ाती है उस समय वर महोदय कहते हैं पंच पशुभ्यो विष्णुस्त्वाम नयतु। अब देखिए, अन्न धन वैभव सुख शांति सब कुछ हो गया, तो पशु पक्षियों का भी ध्यान रखना है। देखिए पहले के समय में क्या होता था, हर व्यक्ति के जीवन में पशुओं का पालन पोषण होता था। कोई गाय रखते थे, कोई भैंस रखते थे, कोई जो पालतू जीव जंतु होते हैं वो सबको ही रखते थे अपने दरवाजे पर। तो यहाँ पांचवा कदम कन्या बढ़ाते हुए कहती है, यानी कि वर महोदय कहते हैं कन्या से कि तुम्हें पांचवा कदम पशुओं के लिए बढ़ाना है। जो भी घर में निर्माण कार्य करो, यानी कि भोजन इत्यादि का निर्माण करो, तो कुछ उसमें से भोजन निकाल करके, अन्न या भोजन निकाल करके पशुओं को भी खिलाओ। अगर दरवाजे पर कोई पशु पक्षी है तो उसका भी ख्याल रखना है। मान लो दरवाजे पर कोई पशु इत्यादि आ गए तो उसे मार करके भगा नहीं देना है, उसे भी कुछ खिलाना पिलाना है। अगर परिवार में है, अगर संभव है तो पशुओं का पालन पोषण भी करो। कुत्ता तो रखना बहुत बेकार चीज है, आज के समय में सभी कोई कुत्ते रख ले रहे हैं घर में। तो प्रयास करना चाहिए कि कुत्ते को दरवाजे से बाहर रखिए, लेकिन अपने दरवाजे से बाहर रखिए, उसको रोटी खिलाइए, जो खिलाना है खिलाइए, लेकिन घर के अंदर नहीं रखिए। ठीक है। गौ माता का पालन पोषण कीजिए। और पशुओं से ही हमें ऊर्जा मिलती है। किस प्रकार से ऊर्जा मिलती है? जैसे गौ माता को आप पालन पोषण कर रहे हैं तो आप उससे दूध ले सकते हैं, या फिर बहुत प्रकार के उनसे ऊर्जा परिवार में मिलता है। एक पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं कि गौ माता से मिलता है। किसी परिवार में अगर गौ माता रहती है तो वहां अकाल मृत्यु नहीं होती है, ऐसा भी हमारे शास्त्रों में वर्णित है। तो यहाँ पे वर महोदय कह रहे हैं कि पांचवा कदम तुम्हारा जो पांचवा कदम होगा वह पशुओं की सुरक्षा के लिए और पशु पालन के लिए होगा। छठा कदम जब कन्या आगे बढ़ाती है तो उस समय वर महोदय कहते हैं षड ऋतुभ्यो विष्णुस्त्वाम नयतु, यानी कि अब हमारे पास सब कुछ हो गया, धन अन्न वैभव सुख संपत्ति पशु इत्यादि का भी हम लोग संरक्षण कर लिए। तो छठा कदम जो हमारा बढ़ रहा है वो 6 ऋतु होते हैं। हमारे सनातन धर्म बताया गया है 6 ऋतुएं होते हैं। ठीक है। कौन कौन सा ऋतु होता है? वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत और शिशिर ऋतु, ये 6 प्रकार के ऋतुएं हैं। तो यहाँ पे वर महोदय कह रहे हैं छठे वाक्य में कि जो भी हम लोग अन्न धन का उपार्जन करेंगे यानी कि कमाएंगे, उनको 6 ऋतुओं में यज्ञ इत्यादि कर्म के साथ या धार्मिक कर्म के साथ या उसको सदुपयोग में खर्च करेंगे। ये मेरा छठा कदम जब तुम आगे बढ़ा रही हो तो इस बात को तुम ध्यान रखना। ठीक है। और सातवां और अंतिम कदम जब स्त्री बढ़ाती है, ये बहुत मुख्य कदम है। इसमें वर महोदय कहते हैं सखे सप्तपदा भवसा मामनुव्रता भव विष्णुस्त्वा नयतु।
सातवें और अंतिम कदम में वर महोदय कहते हैं कि इन सब चीजों का 6 जो तुम कदम रखी हो, इन सब का ध्यान रखते हुए 7वां कदम तुम जब रखोगे तो यहां सखे शब्द आया है। सखे शब्द का क्या अर्थ होता है? तुम मेरी सखा हो, यानी कि मेरी मित्र हो। पति पत्नी का जो संबंध होता है वह मित्रवत होना चाहिए, न इसमें कोई बड़ा होता है ना कोई छोटा होता है। जब मित्रवत संबंध होगा तब जाकर के जीवन के पहलुओं को आप मिलजुल कर सुलझाएंगे। अगर कोई बड़ा हो जाए और अगर कोई छोटा हो जाए तो फिर यह संबंध नहीं रह पाता है। ठीक है, तो पति पत्नी का जो जीवन होता है इसमें बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए, इसमें मित्रवत भाव रखना चाहिए। तो वर महोदय कह रहे हैं कि 7वां कदम जो तुम बढ़ाओगी, तुम मेरे सखा की तरह रहोगी, यानी कि मुझसे मेरे जीवन में तुम एक सखा, मित्र, एक फ्रेंड की तरह रहोगी। ये मेरा 7वां कदम जब तुम आगे बढ़ाओ तो इस बात को ध्यान रखो। देखिए, विवाह में जो यह सप्तपदी होता है, जब 7 कदम चलते हैं तो इसी प्रकार का 7 वचनों को आपको ध्यान रखना है। 7 वचनों यानी कि ये 7 वचन नहीं है विवाह का, 7 कदम जो बढ़ाया जाता है उसका क्या उद्देश्य है, यही 7 उद्देश्य होते हैं जिसके लिए कन्या 7 कदम बढ़ाती है। उम्मीद है यह 7 कदम का 7 अर्थ आपको पता चल गया होगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि डिटेल में पूरा विवाह सीखना और भी अच्छे तरीके से, तो आप यहां दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। वहां आपको 14 दिसंबर से पहले, अगर आप देख रहे हैं यह वीडियो, तो आप मैसेज कीजिए। आप 14 दिसंबर से होने वाले रेगुलर क्लास में, यानी कि वैदिक, यहां पे आ रहा होगा वैदिक विवाह संस्कार पद्धति कैसे सीखेंगे, आप चाहें तो यहां से आकर के सीख सकते हैं। 21 दिन का यह कोर्स है, शुल्क है 499 रुपए में आप पूरा वैदिक विवाह संस्कार पद्धति सीख सकते हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, यह आपकी इच्छा है, लेकिन वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। इतना प्रेम और धैर्य से संपूर्ण वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी।